हमारी टाउन एसोसिएशन की परफॉर्मेंस के लिए राजकुमार और राजकुमारी का प्ले कैसा रहेगा? राजकुमार राजकुमारी, जानते हो ये बहुत पुरानी और मशहूर कहानी है नोबिता। शेक एंड पिज्जा? ये खाने का नाम नहीं है, समझे ना। दरअसल इस कहानी में राजकुमार और राजकुमारी की फैमिली में दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी वो अच्छे दोस्त बने रहे। ओ राजकुमार, तुम कहाँ हो मेरे राजकुमार? राजकुमारी ने जान गंवाने का नाटक किया ताकि वो राजकुमार के साथ जा सके, लेकिन राजकुमार को लगा कि ये सच है और वो सच में अपनी जान खो बैठा। जब राजकुमारी को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हो गई और उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। और इस तरह से उन दोनों की दोस्ती अमर हो गई। अच्छी कहानी है ना? तो फिर इस प्ले में राजकुमारी का रोल शिजुका तुम करोगी? हाँ। इसका मतलब तुम राजकुमार का रोल करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो इस प्ले का डायरेक्टर बनूंगा। हाँ? तो फिर मैं राजकुमार का रोल करूंगा, समझे? नहीं, मैं करूंगा। मैं ठीक है, हम एक गेम से डिसाइड करते हैं। राजकुमार का रोल सुनियो करेगा। आखिर ये तो होना ही था। और जियान, तुम फ्रेयर का रोल करोगे। फ्रेयर का रोल? सच में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जियान, और मुझे यकीन है तुम ये कर सकते हो। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो फिर मैं तैयार हूँ। और बाकी सबका क्या? तुम्हारे लिए छोटे छोटे रोल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जैसे पेड़, घोड़े, घर। मुझे इंसानों वाला रोल चाहिए। ठीक है, तो फिर हम कहाँ थे? वो सीन करेंगे जहाँ तुम दोनों बालकनी से बात करते हो। ओ राजकुमार, तुम कहाँ हो मेरे दोस्त राजकुमार? सुनियो, अब तुम आगे बढ़ो। इस तरह जाओ ना। हाँ? अब मैं क्या करूँ बताओ? शिजुका को सर्दी हो गई। कल रात को उसने मुझे कॉल किया था। बीमारी की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लेकिन कल परफॉर्मेंस है ना। और अब हम उसमें कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते। तो अब हमें कैंसिल करना होगा। क्या कहा? मेरी वजह से कैंसिल करना होगा? माफ करना, हम सब इतनी मेहनत कर रहे थे। हम कैंसिल नहीं करेंगे, मैं कुछ करता हूँ शिजुका। हाँ। राजकुमारी का रोल है। कल फाइनल परफॉर्मेंस है? नहीं होगा। नामुमकिन है। क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, शायद ये तुम्हारे काम आएगा नोबिता। क्या डोरेमोन? मास्टरपीस, ये जो क्या करा? तुम्हारे प्ले के सारे इम्पोर्टेंट किरदार मैंने इस कैमरे में डाल दिए हैं। तुम इनमें से कोई भी किरदार का गेटअप लेकर आराम से पूरा प्ले कर सकते हो नोबिता। लेकिन वो कैसे? चलो ट्राई करते हैं। इसमें मेरी फोटो डालो। अरे वाह, लेकिन ये है कौन? तुम इतने मशहूर किरदार को नहीं जानते। अब मैं दूसरा फोटो लेता हूँ। मैं नवाब हूँ। मैं देश का मशहूर किरदार हूँ। अरे वाह डोरेमोन, इस कैमरे से कोई भी राजकुमारी का रोल आराम से कर सकता है नोबिता। तो यही बात है। हाँ? पर राजकुमारी का रोल कौन करेगा? तुम करोगे, और कौन? क्या मैं? मुझे शर्म आती है डोरेमोन, मैं लड़की का रोल नहीं कर सकता। सब मुझ पे बहुत हंसेंगे। फिक्र मत करो नोबिता, जब तुम परफॉर्म करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा तुम राजकुमारी बने हो। चलो अब बोलो चीज। अरे ये नामुमकिन है, हमें राजकुमारी के रोल के लिए कोई नहीं मिल रही है। देखो, हम लोग आ गए। मैं राजकुमारी को भी साथ लाया हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं नोबिता की दूर की बहन हूँ, मेरा नाम नोबिको है। शुक्रिया। तुम बिल्कुल नोबिता की तरह लग रही हो। तुम नोबिता ही हो ना? ये उसकी कजिन है, इसलिए शक्ल मिल रही है। वैसे तुम्हारी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। वो दरअसल अच्छी एक्टिंग के लिए अच्छे कपड़े पहनना जरूरी होता है। लेकिन नोबिता कहाँ पर है? वो बस अभी आता ही होगा। चलो जल्दी करो। जल्दी आओ नोबिता। मैं आ गया। नोबिको कहाँ पर है? वो मेकअप
होगी। देखो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो शुरू करते हैं। नोबिको, अब हम ये बालकनी वाला सीन करने वाले हैं। ठीक है। रेडी स्टार्ट। राजकुमार, मेरे राजकुमार, तुम कहाँ हो मेरे राजकुमार? अरे नहीं, तुम तो नोबिता से भी गई गुजरी हो। अरे नहीं, अब माफ करना, इसकी आवाज अभी थोड़ी बैठी हुई है। तुम क्या कर रहे हो डोरेमोन? मैं परफॉर्मेंस मोड सेट करना भूल ही गया था। परफॉर्मेंस मोड? हम इसमें स्कूल प्ले से लेकर प्रोफेशनल लेवल की एक्टिंग तक सेटिंग कर सकते हैं नोबिता। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मैं इसे स्कूल प्ले पर सेट कर देता हूँ। हो सके तो प्रोफेशनल लेवल ही सेट करना। ठीक है ठीक है। आखिर वो कर क्या रही है? हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो वहाँ पर। माफ करना। माफ करना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई बात नहीं, चलो प्रैक्टिस करते हैं। ओ राजकुमार, मेरे राजकुमार, कहाँ हो तुम मेरे राजकुमार? इसने तो कमाल कर दिया। ये परफॉर्मेंस तो किसी प्रोफेशनल एक्ट्रेस की तरह है। बहुत अच्छे। अरे वाह, कुछ समझने से पहले ही मैंने अच्छा रोल कर भी लिया। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो नोबिको, अब तुम हमारे साथ ये प्ले कर सकती हो। अगर नोबिता कोई गड़बड़ ना करे तो सब अच्छा ही होगा। नोबिता तो खुद एक गड़बड़ है। अरे हाँ डोरेमोन, मुझे तो प्ले में और भी सारे रोल्स करने हैं, कैसे होगा? फिक्र मत करो, मैं कैमरे की मदद से तुम्हारे सारे रोल बदल दूंगा। तो हम सबको शिजुका के लिए ये कंपटीशन जीतना ही होगा। बस कल वो सब अच्छी तरह से रोल प्ले कर लें। तो अब अगली परफॉर्मेंस है राजकुमार और राजकुमारी की। चलो जल्दी चलो। यहाँ से मैं नोबिता का रोल आराम से बदल सकता हूँ। नोबिको, राजकुमारी का रोल आने ही वाला है, जल्दी आ जाओ। मैं तैयार हूँ। नोबिको, ओ राजकुमार, तुम आ गए, आखिर तुम आ ही गए। वो कितनी अच्छी है ना। वो नोबिता की कोई बहन है। अरे यहाँ पेड़ नहीं है। मैं आ रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? अगला डायलॉग राजकुमारी का है। अरे घोड़ा नहीं है। घोड़ा कहाँ गया? अरे तुम क्या कर रहे हो नोबिता? अरे इसके पैर उल्टे हैं। अरे नहीं, नोबी को बहुत अच्छी है, लेकिन राजकुमारी, क्या तुम सो रही हो? अब स्टोरी का क्लाइमैक्स है। अब मुझे थोड़ा आराम मिला। जुआ, जुआ, जुआ। मेरी राजकुमारी, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर ये हैं। बालों को क्या हुआ? अब तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी और कपड़ों को भी? ये क्या हो रहा है? और अब अपनी सुंदर आवाज से कभी भी मेरा नाम नहीं ले पाओगी तुम। अरे नहीं, ये आखिरी बार मैं तुम्हें देख लूं। ये दरवाजा क्यों बंद हो गया अचानक? जल्दी जल्दी, ये खुल क्यों नहीं रहा है? ये खुल गया तो मैं पकड़े जाऊंगा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? सुनियो। ये क्या हो रहा है? हाँ, अब ठीक है, करता हूँ। अरे ये क्या हुआ? अरे नहीं, मैं राजकुमारी का रोल कर रहा था क्या? क्या हो रहा है? अरे नहीं, ये गड़बड़ हो गई। रीसेट करना होगा, रीसेट।
供でお送りします。この夏、あの名作が帰ってくる。第1弾は7月28日、ドラえもん夏の1時間スペシャル。सोने वाले आदमी का तकिया। अरे वाह, पीछे वाले पहाड़ पर आराम करना कितना अच्छा लगता है। तो हमारी कंपनी ने कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ का प्लान किया है सर। वैसे ये जगह वाकई बहुत अच्छी लग रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो जल्दी, जाओ यहाँ से। ये क्या है? ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाने दो, मैं घर जाकर सो जाता हूँ। मैं घर आ गया। तुम फिर से सोने लगे नोबिता। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नींद आ रही है। क्या करूं मैं इसका? कैसा रहेगा अगर तुम सोने का टाइम किसी अच्छी चीज पे लगाओ तो? कभी सोचा है? मैं तुम्हें 3 साल तक सोने वाले आदमी की कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसे स्लीपिंग मैन कहते थे, और वो आदमी हमेशा पूरे दिन सोता ही रहता था। लेकिन एक दिन उसने उठकर एक बड़ा पत्थर हटाया और उस पत्थर की वजह से लैंडस्लाइड हो गई। जिसकी वजह से नदी का बहाव ही बदल गया। पानी गांव तक पहुंच गया और इस आदमी की वजह से गांव के सारे सूखे खेतों में पानी अच्छे से पहुंच गया। वो आदमी सिर्फ सोता ही नहीं रहा, बल्कि सोते वक्त गांव वालों की सभी परेशानियों का हल ढूंढता रहा और फिर उनकी मदद करता रहा, और वो गांव के लिए एक मसीहा बन गया। कैसी लगी ये कहानी? बहुत बढ़िया, इसका मतलब अब मैं भी उसकी तरह पूरा दिन सो सकता हूँ। स्लीपिंग मैन हमेशा सोते हुए भी सबके बारे में सोचता रहता था। स्लीपिंग मैन पिलो। इस तकिए के साथ सोने से दिमाग फ्रेश रहता है और हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के आइडिया सोते सोते मिल जाते हैं। मैंने सुना है कि मशहूर साइंटिस्ट और म्यूजिशियंस को भी अपने सपनों में ही बहुत अच्छे और बड़े आइडियाज आया करते हैं। ये तो मजेदार है, चलो ट्राई करते हैं। अरे यहाँ भी नहीं है। मॉम, क्या हुआ? मैंने इसी कमरे में रिंग रखी थी लेकिन अब मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। ये सही मौका है नोबिता, अब आप सब कुछ हमारे नए गैजेट पर छोड़ दीजिए मॉम। मॉम की रिंग ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए हमें? चलो, अब तुम्हें सोना होगा। ठीक है, अब मैं सोता हूँ। आपको बस 3 मिनट के लिए रुकना होगा। लेकिन मुझे आइडिया आ गया। ये लीजिए मॉम, रिंग ढूंढने के लिए आप मार्बल को बाहर जाकर रख दीजिए, ठीक है? लेकिन इसका रिंग ढूंढने से क्या मतलब है नोबिता? अरे हाँ, सही कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका पता थोड़ी देर में चल जाएगा मॉम। क्या सच में इससे मेरी रिंग मिल जाएगी? मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, वहाँ कोई आ रहा है। हाँ? कौवा? उसका पीछा करो। हमें अंदर चलना होगा। देखो, रिंग यहाँ है। मॉम की रिंग मिल गई। वाह, शुक्रिया, मैं तुम्हें पॉकेट मनी दूंगी नोबिता। अरे वाह, ये गैजेट कितना अच्छा है, तो सोने की वजह से आइडियाज आते हैं। ये गैजेट सच में तुम्हारे लिए ही बना है। ठीक है डोरेमोन, अब मैं सोकर सबकी मदद करूँगा। हाँ, शिजुका, तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ, वो तो
बेचैन फिर से भाग गई। अपनी परेशानी तुम अब इस गैजेट पर छोड़ दो। हाँ, पीचान को ढूंढने के लिए मैं क्या करूं? ये क्या तुम यहाँ सो रहे हो? हाँ, मुझे आइडिया आ गया। पीचान को ढूंढने के लिए तुम रहने ही दो। देखो ये अपने आप ही वापस आ गई। नोबिता तुम 30 मिनट से यहाँ पर सो रहे थे। 30 मिनट? ये गैजेट थोड़ा अजीब है। जितनी बड़ी परेशानी होगी उसका हल ढूंढने के लिए भी उतना ही ज्यादा समय लगेगा नोबिता। हे नोबिता, जियान, तुम क्या हुआ? अभी मुझे मॉम ने बहुत डांटा है। मुझे गुस्सा आ रहा है जो मैं तुम पर निकालूंगा। हमारे पीछे भी आ जा पड़ेगा। तुम दोनों डोरेमोन, जल्दी कुछ करो ना। यही मौका है, जल्दी गैजेट का इस्तेमाल करो नोबिता, जल्दी। अरे हाँ, जियान से बचने के लिए मुझे इसमें क्या करना चाहिए होगा? नोबिता, सुनो जियान, जब तक नोबिता उठता नहीं है प्लीज इंतजार करो ना। हाँ? तुम मुझे इतनी देर रुकने के लिए कैसे कह सकते हो? रुक जाओ, तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये गैजेट बिल्कुल भी काम का नहीं। नोबिता, कहाँ छुपे हुए हो तुम? बाहर निकलो। नोबिता यही मौका है, जल्दी कोई आइडिया सोचो, सोचो। पर इतना डर में मैं कैसे सो पाऊंगा डोरेमोन? सो भी गया। पता नहीं ये नोबिता कहाँ चला गया है। तुम कर सकते हो ना नोबिता? हाँ, मुझे इस तकिए के आइडिया पर भरोसा है। ठीक है, जियान को धक्का मारना है। जियान, तुम कहाँ हो जियान? हाँ? जरा सुनो, तुम्हें पता है कि जियान कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता है। ठीक है, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बहुत बिगड़ गया है। तो ये सब तुमने मुझे मॉम से बचाने के लिए किया था, है ना नोबिता? सही कहा। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो नोबिता। इस तकिए से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। नोबिता, सुनियो, एक परेशानी है। पहाड़ के पीछे गोल्फ कोर्स बनेगा। डैड ने बताया कोई कंपनी है जो जबरदस्ती यहाँ गोल्फ कोर्स बनाना चाहती है, लेकिन यहाँ के सुंदर पशु पक्षियों की वजह से ही तो ये पहाड़ी खास मानी जाती है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमें ये सब रोकना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे? अरे हाँ, इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी परेशानी है ना नोबिता। मैं तैयार हूँ डोरेमोन। 30 घंटे या शायद हो सकता है तुम 3 दिनों तक सोती रहो नोबिता। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। हाँ, तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, गुड नाइट। क्या? 3 सेकेंड। मुझे आइडिया है। उस जगह पर गोल्फ कोर्स बनने से रोकने के लिए हमें प्रेसिडेंट को वहाँ गोल्फ खेलने लेकर जाना होगा। प्रेसिडेंट साहब, अब तुम कौन हो? क्या हम अभी गोल्फ खेल सकते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं, लेकिन दूसरा गोल्फ कोर्स देखने में कोई बुराई नहीं। चलो। ठीक है, तो चलिए। लेकिन जाना कहाँ है? मुझे पता लगा है कि कुछ ही दिनों पहले एक गर्ल्स कोर्स बंद हुआ है। मुझे गोल्फ खेलना बहुत पसंद है। मैं नया गोल्फ कोर्स बनने का इंतजार नहीं कर सकता। ये तो और ज्यादा खुश हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है नोबिता? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो मिल गई बॉल। हाँ? ये तो प्रेसिडेंट साहब, तो क्या हुआ सर? यहाँ इसी पहाड़ पर मैं बड़ा हुआ हूँ।
यकीन है। बहती थी, पक्षी गाते थे, मैं अक्सर दोस्तों के साथ खेलता था। लेकिन अब गोल्फ कोर्स का प्लान कैंसल। मैंने बहुत लोगों की मदद की है, अब मैं खुद की मदद करूंगा। अरे हाँ, डेगी सुगी से ज्यादा होशियार बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुड नाइट। नोबिता उठो, सुबह हो गई है। नोबिता उठो ना। अरे ये क्या? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसे तोड़ने में 30 साल लग जाएंगे। पता नहीं ये कौन सी परेशानी का हल ढूंढ रहा है। テレビ朝日夏祭りサマーステーション。六本木に巨大な帆船。2018年3月公開。映画ドラえもんのび太の宝島をモチーフにした宝島アドベンチャーが登場。予約受付中。ドラえもん、次回のお話は深夜の街でスキューバダイビングをしよう。素敵。夢の世界にいるみたい。あれはサメ。深夜の街は海の底。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ドラえもん、始まるよ。ルームスイマー。人気のないले जाना चाहती हो? प्लीज डोरेमोन। नहीं, पर तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए तो मैं जाना चाहता हूँ। मुझे सबके सामने शर्म आती है, इसलिए तो ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ कोई ना हो। लेकिन अभी मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। तो डोरेमोन, तुम मुझे एलिवेटर या बैम्बू कॉप्टर देकर जाओ ना। नहीं नोबिता, देखना तुम पक्का डूब जाओगी। प्लीज डोरेमोन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर इतना ही मन है, मुझे पता था तुम मान जाओगे। तुम यहीं पर प्रैक्टिस कर लो। ये क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा नोबिता। ये पानी घर के अंदर तैरने के लिए ही बना है। अच्छा, ये पानी है। और बिना किसी चीज के बारे में सोचे तुम आराम से यहाँ सीख सकते हो। ये ठंडा और मजेदार है। अब तैरने की प्रैक्टिस करो। अरे जोर से लग गई, मैं अंदर क्यों नहीं जा पाया? अरे नहीं, मैं क्रीम के बारे में तो भूल ही गया था। मुझे माफ करना नोबिता। इसे लगाए बिना तुम पानी के अंदर नहीं जा सकते। गुदगुदी हो रही है। क्यों मत नोबिता? ये तो हो गया। अब फिर से कोशिश करो नोबिता। हाँ? देखा? मैं तैर सकता हूँ। ये तो असली पुल जैसा है। अब तैरना शुरू करो। लेकिन इतने छोटे पुल में कैसे तैरूंगा? उसकी फिक्र मत करो। अरे पानी भी तुम्हारे साथ साथ ही चलेगा। ये तो मजेदार है। इस तरह तो मैं बहुत देर तक तैर सकता हूँ। लहर नहीं है तो डूबने का कोई डर नहीं है। इसमें जितना चाहो
क्या बात है? अरे हाँ, हेलो शिजुका, मेरे पास एक बहुत मजेदार फूल है, जल्दी से घर आ जाओ। क्या कहा? फूल और वो भी तुम्हारे घर में? अच्छा ठीक है। जल्दी आना। ठीक है, अब शिजुका के आने से पहले बिना फ्लोट के तैर कर देखता हूँ। चलो चलो। और एक बार। मुझे लगता है मुझे फ्लोट थोड़े समय के लिए और इस्तेमाल करना चाहिए। अरे फ्लोट कहाँ गया? अजीब बात है, यही होना चाहिए। अरे वो वहाँ ऊपर है। अरे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। जोर लगा के। इसका मतलब है मैं बाहर नहीं निकल पाया तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा। मुझे वो फ्लोट चाहिए। मिल गया। अरे नहीं, फिर से नहीं, पर अब मुझे फ्लोट मिल गया। चलो अच्छा है। ये फट गया। ठंड लग रही है, मैं बहुत देर से पानी में खड़ा हूँ, मेरा शरीर सिकुड़ गया है, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं आराम भी नहीं कर पा रहा, पर किसी तरह मुझे बाहर निकलना नोबिता, लगता है वो घर पर नहीं है। शिजुका, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। शिजुका, क्या हुआ नोबिता? बचाओ मुझे। क्या हुआ नोबिता? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। खींचो मुझे। तुमको मैं मदद के लिए 7月15日からはサマーステーション。今年も僕と遊んだり写真を撮れるエリアがたくさん。僕たちの特別シアターも初登場。そのパスを買って遊びに来てね。選べる宝島グッズも先着でプレゼント。आधी रात को समुद्र के नीचे पूरा शहर। ये मेरा कजिन है, वो स्कूबा डाइविंग में बहुत एक्सपर्ट है। वो दूसरी बार स्कूबा डाइव करने गया था। अंदर से पानी कितना सुंदर लगता है ना। स्कूबा डाइविंग की सबसे अच्छी बात यह है कि क्या हुआ? पता नहीं, डोरेमोन अचानक घर चला गया। अजीब बात है। मैं घर आ गया। तुम्हारा स्वागत है। ये क्या है डोरेमोन? आखिर तुम कर क्या रही हो? मैं पहले ही जानता था क्या होने वाला है, इसीलिए तैयारी करने आ गया। अपने कजिन को देखकर सुनियो ने भी कहा होगा मैं भी स्कूबा डाइविंग करने जाने वाला हूँ। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सुनियो की तरह। और ये भी कहेगा कि वो कितने अलग अलग समुद्र में जाएगा और खूब सारे मजे भी करेगा। फिर कहेगा हमने बहुत
कितना समय लगेगा डोरेमोन? शायद रात के 2 या 3 बज सकते हैं। तुम लोग मैं माफ नहीं कर सकता ना। तुम्हें पंप करने की कोई जरूरत नहीं है नोबिता। तो पहले बताना चाहिए था ना। हमें बस एक और काम करना होगा। मछली का पसंदीदा खाना। मछली के लिए खाना? लेकिन इसे रखने से क्या होगा डोरेमोन? मछलियाँ खाने के लिए यहाँ जमा हो जाएंगी। मछलियाँ वो यहाँ पर खाने के लिए आएंगी इस पेड़ पर? हाँ, चलो अभी हमें और भी कुछ तैयार करना है। हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। Virtual sea water involves gas. जब मछली इस गैस को छुएगी तो उसके बाद वो हमारे बनाए नकली पानी में भी रह सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। आज रात को तुम्हें सब पता चल जाएगा। जल्दी चलो, हमें सोना भी तो है। हाँ? हाँ? शिजुका! शिजुका! शिजुका, तुम्हें स्कूबा डाइविंग करनी है? स्कूबा डाइविंग? हाँ, क्यों नहीं? पानी रात तक भर जाएगा तब मैं बुलाता हूँ। मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। नोबिता उठो, उठो नोबिता। चलो, वक्त हो गया है, उठो। क्या करना है? अरे हाँ, पानी तो पूरा भर गया होगा ना? अपना चश्मा पहनो और देख लो। मैं सांस तो ले पा रहा हूँ। क्योंकि ये नकली पानी है। चलो, अब इन्हें पहन लो। सब सो रहे हैं तो आवाज मत करना। देखो, वहाँ पर ऊपर पानी का सरफेस है। अरे वाह,
शुक्रिया, बहुत मजा आया। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। कोई मदद करो। क्या हुआ? ऐसे तो सब लोग जाग जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? अरे नहीं, बाहर एलियन जैसी जेलीफिश है। एलियन जेलीफिश। हमारे गार्डन में बहुत बड़ी शार्क है। मतलब शार्क भी आ गई थी क्या? चलो जल्दी सब कुछ ठीक करते हैं। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा होगा कि तुम घर जाके आराम करो। जल्दी चलो। डॉल्फिन? अरे वाह, अच्छा हुआ कि ये शार्क नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया।